मंगल पांडे अवार्ड से सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अपना कीमती समय हमारे बीच में दुबे जी ने जो दिया है बहुत ही यादगार है। और मैं मेरी चॉइस से क्या मुझे भी नहीं, लेकिन मैंने अपना कॉपरेशन अपना सपोर्ट जारी रखा। तो इसी तरीके से हर इंसान का फर्ज है एक दूसरे की मदद कीजिए, समझे। बहुत बार नसीम कहते हैं कि अरे भैया बहुत खामोश हो गए, तो मैं जवाब ये देता हूँ राकेश जी कि मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, मैं सारे फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है ऊपर फर्स्ट फ्लोर करें माली गॉड वेरी वेल। बहुत अच्छा लगा सारे लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग तो इस संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं 15 साल से और माशाल्लाह ये कारवां धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े, लोगों की सेवा करें, काम करें। आज बहुत खुशी की बात ये सुनाना चाहता हूँ राकेश जी कि हमारा सिमटा का जो हमारी जो ऑफिस है बहुत बड़ी ऑफिस आज बन के खड़ी हुई, बहुत सारे कलाकार सिमटा ऑफिस खुद का बन गया ये अपना हमारी हॉस्पिटल के पीछे। तो बहुत प्राउड से कह सकते हैं कि हम जो 20 साल 25 साल से जो कोशिश कर रहे थे वो कामयाब हुई। क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार के हित में जो हो सकता है, जो भी हो सकता है वो मदद के लिए तैयार हूँ। इस संस्था के जरिए भी जब भी मुझे लोग फोन करते हैं बहुत सारी बातें हुई, जैसे कि जो भी हुआ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, लेकिन उस चीज को छोड़ के हमें आगे बढ़ना, जैसे सुबह होती है नए जोश से आगे काम करना और आगे बढ़ते रहना। ऐसी दुआओं के साथ पूरी टीम के साथ मेरी दुआ, जितने भी लोग आए हैं उन सब का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अली भाई का मैं अभी जूनियर मामू साहब का इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई है, तो उनके लिए दुआएं कीजिएगा। अभी 4 दिन पुरानी बात, बस यही कहना। नमस्कार जी, जितने स्टेज पे बैठे सॉरी नहीं चालू है शायद देखो आ गया, सुन लो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो संस्था है, संस्था नहीं एक परिवार है और परिवार में एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। आज मैं बता दूं कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं मतलब एक छोटा सा कलाकार हूँ और मैंने बहुत बड़ी एक हिम्मत कर ली थी। मेरी 2 बेटियां कुंवारी थी, तो मैंने कहा कि एक साथ में दोनों की, पहले एक ही करने की सोची थी तो एक ही फिक्स कर ली थी। अचानक फिर दूसरी वाली का भी समझ में आ गया कहीं दोनों कर ली। तो आप यकीन मानिए एक जान होते हुए, मगर ये सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये सारे मेरे पीछे ढाल की तरह खड़े हो गए। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटियों की शादी कैसे हो गई। तो उसको बोलते हैं क्या। और रही बात, एक बात मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कलाकार होने के क्या क्या फायदे भी हैं, नुकसान भी है, मगर फायदे ज्यादा हैं। बीच में मेरे पास भी एक ऐसा केस आ गया था कि उसके हार्ट में छेद था और वो गलती क्या है कि वो आया यहाँ से झारखंड से, तो उसके ना तो उसके पास यहाँ का कोई कार्ड, तो मैंने जब वहाँ डॉक्टर के यहाँ भेजा किसी की सिफारिश से, जैसे राणे साहब ऐसे बड़े आदमी की सिफारिश से, उन्होंने बोला जी हम कर तो देंगे पर इनके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है। मैंने कैसे ही करके सब कुछ किया, बंदोबस्त करने के बावजूद फिर वहां पे गए। जब मैं डॉक्टर के पास गए तो वहां तो सारे अमिताभ बच्चन मरे में थे, कोई किसी को देखे ही नहीं। वो बच्चा बैठा हुआ 3 दिन से, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। मैंने फोन किया तो मेरे को बोलते कौन दिलीप से। मैं बोला ठीक है भाई चलता हूँ मैं। जैसे तो ये मेरा साधु वाला गेटअप आप देख रहे होंगे, ये पहन के जैसे मैं पहुंचा तो जैसे जिसने मुझे पूछ रहा था कि कौन दिलीप सर, मेरे को देखते ही खड़े हो गए, अरे सर आप दिलीप सर जी आप कैसे आ गए। मैंने बोला आपने कहा था ना कि कौन दिलीप सर। तो आप, मैं ये संस्था से जब से जुड़ा हूँ कुछ ना कुछ करते जा रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए उसी वक्त इमीडिएटली उसको ले गए। दूसरे तीसरे दिन उसका ऑपरेशन हुआ। आज वो बच्चे को 3 साल हो गए, वो खेल रहा है, साइकिल चला रहा है। इतनी बड़ी संस्था है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, भाषण तो देता नहीं, छोटा सा गाना सुना देता हूँ। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते।
कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते अगर आसमां तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। प्रभु जी की जय। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जितने यहाँ पर बैठे हुए समाज के क्रांतिकारी नेताओं को मेरा सलाम है। अनेक वर्षों से आप सभी लोग समाज को हमारा कुछ देना लगता है, ये भाव से आप सभी लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को यहाँ पर अवार्ड मिलने वाला है। मैं खुद एक विद्यार्थी दशा में एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करता हूँ, करता रहूँगा, और ये सभी मेरे प्रेरणा है, सभी आदर्श है। और देश में लगभग 7 लाख अधिक वर्करों का नेतृत्व करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, वो इन्हीं सभी महापुरुषों को मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनना ये अपने आप में एक अभिमान, अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। और पहले बहुत से 10-15 साल पहले देशों में एनकाउंटर्स होते थे, और जब एनकाउंटर्स होते थे तो एनकाउंटर्स को एंटी मूवमेंट देने का काम, ये पुलिस जब हुकुमशाही करती थी तब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बहुत से कोर्ट्स में केसेस करते थे, आंदोलन होते थे, मोर्चा, ये एक छोटा सा डिवीजन है उसका। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ों को एजुकेट करना, हमारे जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले हमारे पदाधिकारी है, उनको इस विषय का एजुकेशन देना, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मूल रूप से क्या करता है, क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है देश में जब करप्शन बढ़ रहा है तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को एक मिशन देना चाहिए कि हर स्टेट में, हर सिटी में आप कम से कम 100 एंटी करप्शन के केसेस दाखिल करो। 2 दिन पहले ही एंटी करप्शन का एक ड्राइव चला और एंटी करप्शन डे था। तो मुझे लगता है ये भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का काम है कि समाज को एक योग्य दिशा देने का काम हमेशा ही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट करते आए। मेरे पिता तुल्य आदरणीय दिलीप सेन जी, हमारे अली खान जी, हमारे सीनियर जज सिंह साहब, रोहित जी और बाकी सभी लोग, हमारे राकेश पांडे जी, ये सभी हमारे परिवार के सदस्य। राजकुमार जी एक्स इंडियन नेवी है, कैप्टन रह चुके हैं। ऐसे अलग अलग तबके के लोग यहाँ पर मैं भी एक परिवार का सदस्य बन के यहाँ पर आया हूँ, मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ। और हमारे सभी लोगों को जब भी जो योगदान देने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर यह संस्था के साथ हम सभी जुड़े रहेंगे। मेरी उतनी पात्रता नहीं है कि मैं इधर कोई बड़ी बात करूं, मगर जब भी इस साधारण कार्यकर्ता की जरूरत पड़ेगी तो कार्यकर्ता के रूप में आपकी सेवा में आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। अभिजीत राणे जी, मोस्ट वेलकम। जो भी लोग यहाँ हैं उतने तहे धन्यवाद कहूँगा मैं। और मुंबई के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुंबई में हमने एक्चुअली क्राइम नेटवर्क से हम जुड़े थे, तो हमने मुंबई में 26/11 देखा, बम ब्लास्ट देखा, सब कुछ देखा। और सबसे दुख भरा समय हमने देखा होगा तो लॉकडाउन देखा होगा, कि लॉकडाउन एक ऐसा समय था जिस समय लोगों को अगर किसी की जरूरत होगी तो इंसानियत और मानवता की जरूरत थी। मुझे उस समय मुझे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक बहुत बड़ा टास्क दिया था। पूरी दुनिया को ये देखना था कि भारत में अगर सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और उन पॉपुलेशन में सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी धारावी। और उस समय नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक मुझे टास्क दिया था, उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, इंडिया अगेंस्ट लॉकडाउन। मतलब एक ऐसी जगह जहां, मतलब अगर आप धारावी में किसी ने कभी विजिट किया होगा तो देखते होंगे 4x6 के रूमों में 20-20 लोग रहते हैं, 25-25 लोग रहते हैं। ऐसे जगहों में लॉकडाउन मतलब एक कोरोना वायरस टिकी बम की तरह था। ना वो लोग अंदर रह सकते थे, ना उनको बाहर ले जाया जा सकता था। तो उस समय नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक टास्क दिया था जहां उन्होंने कहा था कि ऐसे समय में कैसे कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन्होंने हमें कहा था उन्हें ग्राउंड हीरो चाहिए। तो उस समय सबसे बड़े ग्राउंड हीरो हुआ करते थे धारावी के रमेश नागरे जी। रमेश नागरे वहाँ सीनियर पीआई थे। और मतलब एक ऐसा ये जंग था, मैं कहूंगा मुंबई पुलिस के लिए, कि ना उनका उसके लिए कोई हथियार था, ना कोई तैयारी थी, बस एक ऐसा दुश्मन था जिसे कैसे भी संभालना था और रोकना था। तो मैं उनको देखता था, मतलब वो बेचारे सुबह से शाम तक, आज वो नहीं रहे, उन्होंने बहुत बड़ा जंग लड़ा था। उन्होंने अच्छी तरीके से धारावी में कोरोना में कंट्रोल भी किया था, पर जिसके बाद में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पवई में एसीपी बन के आए थे।
उनकी मौत हुई, तो मैंने उस समय एक ही चीज पाया था कि इंसानियत और मानवता यही बचा सकती है लोगों को। और ह्यूमन राइट्स की बात कह रहे हैं तो एकदम सही बात है। कई बार अधिकारों का हनन होता है और हमें बताना पड़ता है कि साहब ये उनका अधिकार है, उन्हें दीजिए। एक मैं छोटा किस्सा बताना चाहता हूँ। वही साहू नगर पुलिस स्टेशन हुआ करता था, वहीं एक एपीआई हुआ करता था अतुल कुलकर्णी। और कोरोना वायरस के दौरान उन्हें बीमार, उन्हें दिक्कत हो रही थी, खांसी हो रही थी, थोड़े से बीमार लग रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोरोना हो चुका है। और उनके सीनियर थे, उनसे छुट्टी मांगना चाह रहे थे और मतलब इतनी तकलीफ थी उस समय, प्रशासन को इतना प्रेशर था, उन्हें छुट्टी तक नहीं दी गई। और ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई, उनको सिम्टम्स थे कोरोना के और आई थिंक प्रायर स्टेज था वो और बेड्स नहीं थे। तो वो साइन अस्पताल जाते हैं, एपीआई हुआ करते थे अतुल कुलकर्णी, वेरी यंगेस्ट ऑफिसर थे। साइन अस्पताल जाते हैं, उनका कोरोना डिटेक्ट होता है पर उन्हें ये कहा जाता है क्योंकि यार बेड नहीं है, 4 दिन उनको वेट करना पड़ेगा और 4 दिन उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद में मुंबई पुलिस के एपीआई थे, उन्हें गाड़ी तक नहीं दी जाती कि उनकी लाश को पहुंचाया जाए। उनकी वाइफ जो होती है उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो वो जो हाल था, मुझे सबसे दुखद पल था। उस समय हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख हुआ करते थे और उस समय मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर ये जो वॉरियर्स हैं, फ्रंट वॉरियर जो लोगों को बचा रहे हैं, जब आप इन्हें नहीं बचा पाओगे तो बाकी लोग कैसे बचेंगे। तो जिसके बाद में अनिल देशमुख ने ऐलान किया होगा, आप लोग मालूम पड़ेगा कि मुंबई पुलिस के लिए स्पेशल अस्पताल दिए गए, स्पेशल नंबर दिए गए और जो कोरोना वॉरियर्स की डेथ हुई उन्हें नौकरी प्रदान की गई। तो मैंने यही देखा था कि कई बार कुछ लोगों को जो बड़े अधिकारी को उन्हें राइट्स बताने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से आपका जो ये संस्थान है काफी मददगार है आम लोगों के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तिवारी जी वैसे मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जो हमारे समक्ष बैठे हैं और जो हमारे साथ में बैठे हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए अपने साथी तारेश सब्रवाल जी को इस वक्त याद कर रहा हूँ। शायद इस वक्त वो हमारा कार्यक्रम अपने हॉस्पिटल में देख रहे होंगे। उनका आज ही ऑपरेशन हुआ है, जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए थे। अब मैं आप लोगों को केवल 2-3 बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए बताई है आपको। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मानव अधिकार है क्या। मैं आप लोगों से चाहूंगा, लालवानी जी जरा ध्यान से सुनिए, मानव अधिकार क्या है और इस संस्था की क्या जरूरत है और आप लोग क्या कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। कम शब्दों में मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि बच्चे का जब भी जन्म होता है तो बच्चे को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। जो उनके विकास के लिए जरूरी है, जो उनको रहने के लिए जरूरी है, जो उनको जीवन जीने के लिए जरूरी है, जो अवसर के अधिकार हैं, सारे अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। और उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊं वो उचित नहीं है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको आपके अधिकारों का पता नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, न अपनी कर सकते हैं, न अपने पड़ोसी की कर सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना और हमारी जिम्मेदारी है आपकी मदद करना। इसलिए ये संस्था का यही दायित्व है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा आपसे कि संस्था की क्या जरूरत है। देखिए, मंच पे जितने लोग बैठे हैं, आपसे आप यहाँ जो भी आए हुए हैं, अधिकतर लोग कुछ मुंबई के होंगे, कुछ अलग अलग राज्यों के होंगे, प्रांतों के होंगे। अपना काम करने के लिए आप आए हुए हैं, काम में आपको फुर्सत नहीं है। कई बार हम लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं पहचानते हैं, लेकिन जब असुविधा आती है, तकलीफ होती है, तब हम रिश्ते बनाने लगते हैं, रिश्ते ढूंढने लगते हैं। तो इस मंच पे हम दिल्ली से, भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों को लेकर आप लोगों का रिश्ता बनाने के लिए आए हुए हैं। मैं तो इनको पहले से जानता था और मैं आपको केवल मिलवाना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो आपके हर क्षेत्र में मदद कर सकते हैं।
जैसे कि जज साहब बैठे हुए हैं, आपको जुडिशरी में मदद कर सकते हैं, आपको जुडिशरी की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे मित्र हिरेन भाई बैठे हुए हैं, ये स्पिरिचुअल भी हैं, वक्ता भी हैं, अपने कंपनी भी चलाते हैं, ये भी आपकी मदद कर सकते हैं। नितिन कुमार जी डिप्टी डायरेक्टर CCI बैठे हुए हैं, जो अभी आपको समाज के अंदर लग रहा है कि कहीं ऐसी व्यवस्था के द्वारा आपको दबाया जा रहा है, तो वहां नितिन कुमार जी मदद कर सकते हैं। आप गरीब हैं, आप कुचले हुए हैं, आप दबे हुए हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारे कामगार धड़ सेना के जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं। और किसी की आवाज अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं सुनाई पड़ रही कि हमारे लिए कौन खड़ा होगा, लोग केवल बड़े बड़े लोगों के लिए खड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे बीच में अली खान जी, दिलीप सेन साहब बैठे हुए हैं। इनकम टैक्स की समस्या हो तो हमारे प्रसाद साहब आपके बीच में बैठे हुए हैं। पत्रकार की जरूरत पड़े, क्या आवाज कहीं नहीं पहुंच रही है, तो हमारे बीच में पत्रकार बैठे हुए हैं। और सत्य की जरूरत पड़े तो हमारे बीच में मैडम बैठी हुई हैं। मोदी जी की जरूरत पड़े तो मोदी जी तो नहीं, लेकिन रामचरण गुजराती जी और हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो आप लोगों के बीच में। तो संस्था से जुड़ने का मतलब ये होता है कि हम भी शक्ति प्राप्त करें, आपको भी शक्ति मिले। इसके लिए संस्था को जाने, समझे, सदस्य बने और हम एक दूसरे की सेवा करें, मदद करें और आगे बढ़े। यही असली मानव अधिकार है कि प्रेम के साथ में, एक दूसरे के साथ में हम सब मिलकर भाईचारे में आगे बढ़े और देश को भी बढ़ाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश दें। धन्यवाद।
से हम लोग एक 14 से 15 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरे लोगों की हेल्प करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैं वैसे कई संस्था में हूँ, कैंसर डिपार्टमेंट में भी हूँ, तो बस इसी तरीके से आज के लिए ऑल द बेस्ट। मीडिया का थैंक यू सो मच, जितने भी लोग हैं उन सबका शुक्रिया। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है फैयाज़ अली खान, मैं फिल्म एक्टर। और ये आज ह्यूमन राइट्स के दिन जो प्रोग्राम रखा गया था प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा, तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और सबको ह्यूमन राइट्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी खुद लें, और ये संस्था भी देती है। तो मैं इन सबसे कहूँगा कि वो पढ़ें कि अपना राइट्स क्या होता है, और ये सब प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी नॉलेज मिलती है, लोगों को अवेयरनेस होती है। तो मैं चाहूँगा ये प्रोग्राम हर साल होते रहे। 15 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं राकेश जी को भी बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहूँगा, और पापा भी इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट है, इस संस्था के प्रेसिडेंट है, तो मैं ये सबको मुबारकबादी देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं शूटिंग कर रहा था, आज ही मैं पहुंचा हूं यहाँ पे और सीधा मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ राकेश पांडे जी के बुलाने पे, क्योंकि पापा भी इस प्रोग्राम से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का जो आज दिन है 10 दिसंबर, ये उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजन किया है राकेश पांडे जी ने। मैं उनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपने सारे मीडिया कर्मियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने प्रेस वाले मेरे दोस्त आए हुए हैं कि आज के दिन यहाँ पे पहुँचे हैं। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो ये दिन, क्योंकि ये दिन जो है बहुत ज़रूरी है। हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए, वरना जिंदा तो हर कोई है पर जीना भी किसी का नाम है। जिसे अपने अधिकार पता है वो जी रहा है, राइट। नवाब अली, हैप्पी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। हैप्पी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे आप सभी को। देखिए, ये अवार्ड एक तरीके की शक्ति है हर इंसान के लिए, और जब भी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का जब होता है फंक्शन, तो मैं इनका एक सदस्य हूँ, और सदस्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आऊँ, जो भी मेरे लायक काम होता है तो मैं वो काम के लिए तैयार रहता हूँ। नमस्कार, जय महाकाल। नमस्कार सभी को। पहले तो मैं ह्यूमन राइट्स डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मैं हमेशा आई हूँ और यही मैं बताना चाहूँगी कि अपना हक अपने आप में रहना चाहिए। और मैंने गए साल जो बोली थी किन्नर के लिए काम करूँगी, तो ये इसी साल से हमारा प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। तो हो सके तो मुझसे जुड़िए, और जो भी किसी की समस्या है तो हमारे से जुड़ सकते हैं और हमारे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सभी को हैप्पी ह्यूमन राइट्स डे। वासियों को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और देश में सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे सबको रिजर्वेशन देता है, लेकिन सबको वह सहूलियत नहीं मिलती है। मैं यहाँ मंच से यही आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि अगर हमारी भारत सरकार सुन रही है तो देश में करोड़ों लोग इंडियन रेलवे के सिस्टम से परेशान हैं। लोग रिजर्वेशन करते हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिलती है, वेटिंग में वो धक्के खा के जाते हैं, जिसकी वजह से सबके पैसा देने के बाद उनको उनका राइट्स नहीं मिलता है, उनको सीट नहीं मिलती है। प्लीज़ सब लोग जागरूक हों, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और देश को इस ह्यूमन राइट्स के अधिकार के बारे में जागरूक करें। धन्यवाद। आज का वुमेन्स राइट का जो फंक्शन 10-15 साल से हो रहा है और इतना अच्छा हो रहा है कि पूछो मत। राकेश पांडे और मुकेश पांडे ने ये अच्छी मेहनत करते और लोगों को मैसेज भी पहुंचाते, अच्छा काम करते। और मेरा नाम है अश्विन ठक्कर, एक्स सेक्रेटरी राजेश खन्ना, और आज भी मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, सब सेलिब्रिटीज़ के साथ। अरुणा ईरानी, मुमताज़, ये सब मेरे साथ काम कर रहे हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूँ जिज्ञास सेठ। मैं हूँ ह्यूमन राइट्स की महिला कोऑर्डिनेटर ऑल ओवर महाराष्ट्र में। तो आज मुझे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड के जरिए। तो मैं इस अवार्ड का यही भुगतान दूंगी कि मैं सभी को अपने हो सके अपनी जान से भी ज़्यादा मदद करूंगी,
और जिससे भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे ह्यूमन राइट्स से जुड़ सकते हो और मेंबर भी बन सकते हैं। तो सभी को पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी ह्यूमन राइट्स डे, सभी को अपना खूब खूब शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार। ह्यूमन राइट्स ये सबके लिए बहुत मदद करती है, बहुत हेल्प करती है। ह्यूमन राइट्स एक ऐसा, इसका नाम ही अपने आप में ह्यूमन राइट फाउंडेशन राइट। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप भी कहीं ना कहीं हर जगह दुनिया में ज़िंदगी में अगर आप किसी की 10 रुपये भी मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। आपकी जो कैपेसिटी के हिसाब से आप मदद कर सकते हैं, किसी की भी जहाँ भी आपको लगे कि कोई किसी की मैं मदद कर सकता हूँ तो मुझे मदद करनी चाहिए और हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि ये मदद एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। क्योंकि अगर आप दुआओं में कहते हैं ना कि किस्मत तीन वजहों से बदलती है। नंबर 1, कितनी मेहनत करोगे हाथों की लकीरें बदल जाएं। नंबर 2, किस्मत बहुत अच्छी हो कि आपकी किस्मत आप मट्टी को छुएं सोना बन जाए। नंबर 3, आप किसी ना किसी की दुआ लें। तो दोस्तों आप दुआएं लें और दुआएं लेना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। आप दुआएं लें, दुआएं इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आपकी किस्मत बदल देंगी और आप जहाँ भी रहेंगे आपको पता चलेगा दिन रात दिन में बदल जाएगी क्योंकि आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन्स मदद, कुत्ता बिल्ली हर एक पशु पक्षी हर एक इंसान की मदद करने की कोशिश करिए। आप जहाँ भी हैं, जहाँ तक भी मुझे देख रहे हैं, और आप सबका खूब सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, मुझे भी दुआएं दें ताकि मैं भी इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, जो शानदार प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया आपने, उसके बारे में। वीडियो चल रहा है तो फोटो ले लें। यस, आज विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर में पूरे विश्व में मनाया जाता है कि मानव अपने अधिकारों को जाने। मतलब हर व्यक्ति को पैदा होने के बाद राइट्स मिलते हैं, बराबर के अधिकार मिलते हैं। तो आज का सेमिनार था हमारा डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू ऑल, मतलब सम्मान, स्वतंत्रता और सबको बराबर का अधिकार मिले। तो इस चीज़ के बारे में अवेयर कराने के लिए इस प्रोग्राम का मैंने आयोजन किया था और हर साल मैं करता हूँ, लगातार 15 सालों से मैं करता आ रहा हूँ। और आज लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से लोग, चाहे न्यायपालिका से हो, चाहे वो राजनीति से हो, हर फील्ड के लोग जो है इसके अंदर लोगों ने शिरकत की थी। और इसका उद्देश्य यही है कि आज हम भागती दौड़ती भीड़ में हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाते हैं, तो हमें उनको उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करने के लिए हाउ टू फाइट फॉर आवर ह्यूमन राइट्स, ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। थैंक यू। जी मैम, आप क्या कह रहे हैं? अरे बोल दिया ना। जी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मानव अधिकार दिवस मैं अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती थी, फिर मैं भूल चुकी थी, और मैं राकेश जी का बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा से याद दिलाया और मुझे ये सब सोचने पे मजबूर किया है कि एक्चुअली क्या हम अपने अधिकारों को फॉलो कर भी रहे हैं। हम सिर्फ कहते रहते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, बैठ के सारी बातें करते रहते हैं, बट हम कभी उन चीज़ों के लिए कभी स्टैंड नहीं करते, ना हम किसी का सपोर्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हम अपने अधिकारों को जानें और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, सबके काम आएँ और ताकि लोग हमारे काम भी आ सकें। बस थैंक यू। खामोशी। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, न सोज़े दिल हूँ न दर्द निहा हूँ। अरे लफ्ज़ों में मुझे कहाँ ढूंढते हो लोगों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्ता हूँ। Well friends, today at this venue, on this very day, at this very spur of the moment, it gives me immense pleasure, of course coupled with honor and pride, to be a part of this organization, to be a part of this event, wherein I am felicitated and privileged honor to receive this coveted award. And I must say that this makes me more responsible, more answerable to the masses, to the audience, to the जनता. और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस
फंक्शन के इस तकरीब के मुनक़िद करदा तमाम मुंतज़मीन का, बिलखुसूस राकेश पांडे साहब का, हमारे नसीम भाई का, नसीम खान साहब का, जिनकी पुरजोर कोशिशों का नतीजा रहा है कि आज हम सब आपके सामने हाजिर हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन से कि बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से। जी हाँ दोस्तों, बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से। जाहिद अली गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना आए। शुक्रिया। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये संस्था जो है एक गैर सरकारी संस्था है जो माननीय राकेश पांडे जो भोजपुरी और गुजराती फिल्मों के अभिनेता हैं और लगभग 30 से भी ज़्यादा भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं। गुजरात में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। गुजरात का रूरल एरिया और अर्बन एरिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। पिछले 17 सालों से ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के रूप में गैर सरकारी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। मानव अधिकार की रक्षा के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की तरफ से विभिन्न संगठनों का निर्माण किया गया है। सरकारी संस्थाओं की मदद के लिए अन्य गैर सरकारी संस्थानों का भी संचालन ऐसे संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और लगभग तमाम क्षेत्रों में राकेश पांडे जी फिल्म अभिनेता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी कहीं भी किसी को भी कुछ ज़रूरत होती है दो लोगों को आपस में मिलाने का काम करते रहते हैं। इस संस्था के द्वारा मानव में जागृति लाने के लिए, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना को डेवलप करने के लिए ये संस्था द्वारा हमेशा प्रगतिशील रहा गया है। बड़े भाई श्री मुकेश पांडे जो एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है और ये कन्वीनर भी हैं, पैटर्न भी हैं और उनके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम श्री राकेश पांडे जी द्वारा किया जाता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हर वर्ष देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न जगहों पर मानव अधिकारों के प्रचार प्रसार और शिक्षित करने के लिए इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। आशा है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए श्री राकेश पांडे और मुकेश पांडे जी हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम हम लोग ये तैयार हम लोग 16 साल से कर रहे हैं और इसका मैं ऑर्गेनाइजिंग मुंबई हूँ और हम लोग बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है और इंडिया के कई प्रदेशों से लोग इसमें जुड़ते हैं और प्रोग्राम को सफल करते हैं। सभी लोगों का मैं धन्यवाद चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी रिस्पेक्ट मिली है हमें, इस चीज़ से हम शुक्रगुजार है इस फेडरेशन के कि हमें इतनी रिस्पेक्ट से इतना अवार्ड अच्छा दिया है। बस हमेशा हमें अच्छे काम करना चाहिए और लोगों के काम आना चाहिए। देखते रहिए अपने आसपास जितने भी लोग हो, क्या पता किसको हमारी कब ज़रूरत हो और वो बता ना पाए, तो इसलिए खुद अप्रोच करिए लोगों को, उनको अच्छा काम करने, उनकी दुआएं लिए, उनके साथ अच्छा काम करिए और उनकी दुआएं लीजिए। यही हमारा कर्तव्य है और इसी के लिए आज हम सबको इस चीज़ का अवार्ड मिला है। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विमेंस के जैसे आजकल लोग आगे नहीं ला रहे हैं, आजकल औरतों को आगे आना चाहिए और हमें इस फेडरेशन से जुड़ के मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हम खुद चाहते हैं कि औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उनको आगे लाया जा रहा है। तो जो ज़रूरत है वो यहाँ पर है, इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत इज़्ज़त मिली है और हम चाहते हैं कि हर औरत को इज़्ज़त मिलना चाहिए। तो हमारा भी यही मकसद है और आप लोगों को भी मैं ये गुजारिश करती हूँ कि औरतों के सम्मान के लिए आपको भी आगे आना चाहिए। थैंक यू सो मच।